हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल सविता's कोचिंग क्लास। पिछले चैप्टर में मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में बताया था कि जब अंग्रेज़ थे तो हमारे जो देश की इकोनॉमी थी वो कैसी थी। उन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी को कैसे ख़राब कर दिया था। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद के टाइम के बारे में। तो पहले तो पहले हम कुछ टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो इकोनॉमिक सिस्टम रेफर टू इकोनॉमिक ऑर्डर इन द कंट्री। इट encompasses the system of production, the system of resources allocation and the system of distribution of goods and services in the economy। अब देखिए, इसका मीन्स क्या होता है कि किस वे में हम गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोड्यूस करें अपनी इकोनॉमी में, या और फ्रॉम द सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज अलोकेशन वी मीन्स व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें। एंड थर्ड इज कि वो जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें। इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, द सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन एंड द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो 3 टाइप का होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। नंबर 1 है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये 3 सिस्टम होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के। नंबर 1 आ जाओ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं या इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होता है वो एक इंडिविजुअल के द्वारा ही किया जाता है, एक व्यक्ति ही प्रोडक्शन करता है। वो जो व्यक्ति होता है वो अपने डिसीजन लेने, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए वो फ्री होता है, और उसमें क्या होता है कि एक प्रॉफिट ही उसमें होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि उसमें जो काम होता है वो प्रॉफिट के लिए ही। जैसे कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, केवल प्रॉफिट के लिए चलती हैं वो। देखिए, इसके कुछ फीचर्स हैं। देयर आर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Means of production are used in a manner such that the profit are maximized. If labor is cheap, intensive method of प्रोडक्शन इज एम्प्लॉयड एंड वाइस वर्सा। इसमें है ना, प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज्ड होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पे ही ध्यान दिया जाता है, और लेबर हो या कुछ भी हो वो सब चीप होता है, सस्ता लेबर यूज़ करते हैं। अब आ जाइए सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, या फिर इसमें पब्लिक या कलेक्टिव ऑनरशिप होती है। ठीक है, इसको चलाने के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं वो भी सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट द्वारा ही लिए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता। इसके कुछ फीचर्स हैं, देखिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज ए होल। देयर इज़ ए पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर इज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसका जो प्रोडक्शन होता है वो पूरी सोसाइटी या होल कंट्री के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, means of production are used in a manner such that social welfare is maximized। इसमें सबसे ज़्यादा सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता। ठीक है, अब आ जाइए मिक्स्ड इकोनॉमी। ए मिक्स्ड इकोनॉमी इज द वन in which there is private as well as public ownership of the means of production. Production decisions are governed largely by the principle of profit maximization, but not without checks and balance of social justice.
मिक्स्ड इकोनॉमी ये प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर चलाते हैं इसे। ये जिसे सेमी गवर्नमेंट जो बोलते हैं वो होती है ये मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसमें प्रॉफिट के साथ साथ और सोशल जस्टिस के बारे में भी ध्यान दिया जाता है। हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी ही है यार। हमारी इंडिया की जो क्या है इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी है प्रेजेंट टाइम में। इसके देखिए कुछ फीचर्स हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज वेल एज द गवर्नमेंट, यानी कि इसके जो प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेट के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा भी, दोनों के द्वारा चलाया जाता है। इसमें प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कि कोई भी रूल ब्रेक ना हो। देखिए कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। What is economic planning? Economic planning means utilization of country's resources in different development activity in accordance with national priorities. इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है कि जो हम एक कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करें, वो ही आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। अब देखिए जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई थी वो थी कि क्या, देश की जो इकोनॉमी जो अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दी थी उसको सही तरीके से सही ट्रैक पे कैसे लाए। तो उन्होंने क्या किया कि 5 ईयर का प्लान बनाना स्टार्ट किया, जिसे हम 5-year प्लान्स या पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। ये जो लिया था इंडिया ने, ये लिया था 5-year प्लान सोवियत यूनियन से। ठीक है ना, सोवियत यूनियन से ये इन्होंने ये जो मॉडल है 5-year प्लान का ये अडॉप्ट किया था। फर्स्ट 5-year प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ 1951 में एंड लास्ट जो था 2012 में। इसके बीच में ईयर जो है कुछ 3 साल वो खाली रहे, जैसे कि 1 अप्रैल 1966 टू 31 मार्च 1969। इन तीनों सालों में कोई भी प्लान अप्लाई नहीं हुआ, ये फ्री हुए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बॉर्डर पे युद्ध हो रहा था, वार छिड़ा हुआ था चाइना के बीच और इंडिया के बीच में। उसके बाद से फिर प्लान जो है फिर उसके बाद से कंटिन्यू रहे। ठीक है, 5 ईयर ने इन्होंने एक गोल बनाया कि हम लोग इन 5 ईयरों में क्या डेवलपमेंट करें, कैसे हम देश की इकोनॉमी को सुधारें, रिफॉर्म्स करें, कैसे हम मतलब देश को चलाएं। 5 ईयर के प्लान में इन्होंने ये जो चीज़ देश में कमी हो रही थी उस पर काम करें। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। बाय बाय फ्रेंड्स।